सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ से जाने के बाद फिर लौट के आना नहीं है ना, ये सभी जानते हैं इस बात को, है ना। यहाँ से जब चले जाते हैं इसीलिए डर लगता है, यहाँ से चले गए तो फिर लौट के नहीं आएंगे। जुमेराती चले गए तो आ जाते हैं, जहांगीराबाद चले गए आ जाते हैं, सीहोर चले गए आ जाते हैं, कहीं भी कोई जाता है सब जगह आ जाता है। लेकिन तब भी एक डर कुछ बना रहता है कि यहाँ से चले जाएंगे तो फिर लौटना होएगा नहीं। अभी आपने अच्छा भजन गाया, लेकिन हम क्या बताने आए हैं? हम ये बताने आए हैं कि तुम बार बार लौट के आते हो, यहाँ से जाते हो फिर आ जाते हो, फिर जाते हो फिर आ जाते हो, वो बार बार भेजता चला जाता है और आते रहते हो। और जब तक आते रहोगे जब तक उसको पा नहीं लोगे, ज्यादा कर्म बन गए तो नीचे वाली योनियों में जाओगे, और कर्म अगर कटवाते रहे काटते रहे तो फिर यही मनुष्य बन के आ जाओगे, है ना। अगर कर्म कम है, कम पड़े हैं, ध्यान से सुना है, खूब कर्म कटे हैं, तो फिर से मनुष्य ही बन के आओगे और फिर तुमको सदगुरु भी मिलेगा। क्योंकि सदगुरु में मन लगता है, सदगुरु में रस आता है, तो जहाँ भी पैदा होगे ना सदगुरु मिलेगा ही। ये कब होता है? जब किसी सदगुरु को सुनते सुनते जाते हैं, सदगुरु को सुनते सुनते, अमृतवाणी पानी पीते पीते, कर्म काटते काटते, भगवान से मन लगाते हुए, जिज्ञासा जगाते हुए अगर आप इस जग से प्रस्थान करते हो तो फिर से भगवान मनुष्य रूप में ही बुला लेते हैं। पक्की बात समझो इसको, मजाक मत समझना। लेकिन शर्त यही है कि मन लग गया क्या, मन डूबने लगा, सुनने के लिए बेचैनी होने लगी क्या, बुधवार का इंतजार रहता है क्या, 5 बजने का इंतजार रहता है, अगर खींचे चले आते हो, मन तुम्हें बाध्य कर देता है यहाँ आने के लिए, तो पक्का जानोगे तुम फिर मनुष्य बनोगे, कीड़े मकोड़े बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मनुष्य जो मांगता है सब देते हैं भगवान। इस जन्म में जगह नहीं है इसलिए दूसरा जन्म दे देते हैं कि तूने जो मांगा था अब मैं उसके लिए तुझे जन्म देता हूँ, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। अगर आपको फिर से मनुष्य जन्म मिला है, क्या पता कितनी बार मनुष्य जन्म ले चुके हो गए अभी भी आए हो तो, है ना। लेकिन सफल करने में तो कुताही कर, उतना मन नहीं लगाया, उतना रीझे नहीं, उतना ऐसा लगा नहीं कि मनुष्य जन्म ही है जिसमें हम पार लग सकते हैं, इतना गहरा अभी सोचा नहीं। और जबकि बहुत तरीके, देखो इतने अच्छे अच्छे भजन में आज शुरू करी थी बात कि अच्छे अच्छे भजन गाए आप लोगों ने, तो काहे के लिए गाए? कि मंदिर में जाएंगे तो भजन गाएंगे, दूसरा कहेगा कि मैं इससे अच्छा गाऊंगा, तीसरे कहेंगे कि मैं इससे अच्छा गाऊंगी, बस इसलिए गाया। और अगर गाने में मन लग गया तो जहाँ बैठे हो वहीं गाते रहो, घर में बैठे हो, आंगन में बैठे हो, अपने किचन में हो, कहीं भी हो, जब जब तुम अकेले हो बस भजन ही गुनगुनाते रहो। कोई भी भजन की एक लाइन पकड़ लो और बस गुनगुनाए जाओ, गुनगुनाए जाओ। क्यों गुनगुनाए? कोई मतलब तो है नहीं, भजन का टाइम हुआ नहीं, क्यों गाए हम? इसलिए गाओ कि बेकार की बातें दिमाग में ना आए, बस उद्देश्य इतना ही हो। क्योंकि अगर नहीं गाते हो तो जाने कहाँ कहाँ की बातें दिमाग फंसा रहता है और बार बार उसी में पहुंच जाते हैं, तो जाने कितना गड़बड़ सोच लेते हो और वो कर्म बन जाते हैं। कर्म बनने के कारण कर्म काटने के लिए मजबूर हो जाते हो, कर्म काटने के लिए नीचे की योनियों में जाना पड़ सकता है। तो अगर भजन से इतना लगाव हो जाए तुम्हारा कि हर कभी मुंह से भजन ही फूट पड़े, एक कराह निकली फिर भजन की लाइन, आधी लाइन हुई फिर कराहट निकली, जैसी कराहट हुई फिर भजन गाने। अगर इस तरह से तुम भजन गाने लगे मतलब क्या है? तुम्हारा मन गाने लगे। इसलिए पहले नकली शुरू कर दो, मन नहीं गाता होठों से ही गाने दो, जीभ गाए, होठ गाए, गला गाए, धीरे धीरे मन तक पहुंच जाएगी आवाज। मन को आदत डालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। तो क्या बोलते हैं
झूठा झूठा खेले सच्चा होए, झूठा खेले सच्चा होए, और सच्चा खेले विरला कोई। झूठ मार भी तुम भजन की लाइन दोहराते रहोगे तो आदत में आ जाएगा, और जब आदत में आएगा तो पता नहीं कब गाने लगे, पता ही नहीं लगेगा। अभी जो इधर उधर पहुंच जाता है दिमाग और सोचने लगता है, वो कब भगवान के भजन की में पहुंच जाएगा, कब किस भगवान की आराधना में पहुंच जाएगा, कब कौन से वाली बात उसको याद आ जाएगी भगवान की। जैसे अभी तुम्हें संसार की बातें याद आती है ना, फिर बस वही शुरू हो जाता है। कोई भजन की लाइन आई, उसी के बारे में सोचने लगे, बिना अनजाने नहीं होने लगता है, और बार बार भजन आने लगता है। भजन के सहारे भी पार हो सकता है कोई भी। ऐसे इतना अच्छा गाते हैं, उनको तो बहुत चांस है कि पूरे रीझ के गाओ। देखो हमें एक आज खास बात बताए हम लोग को, अभी तक हमने बताई नहीं है, पहली बार ही बोल रहे हैं। हम पहले बहुत गाने गाया करते थे, अभी से नहीं, बचपन हमने स्टेज पे भी बहुत प्रोग्राम करे, खूब गाने गाए हैं, है ना। और घर में तो ऐसा था कि जहाँ खाली घर मिला तो गाने गाना ही है ना। तो तुम अगर सुनते तो तुम क्या समझते, फिल्मी गाने गा रही है। देखो वही फिल्मी गाने हम परमात्मा के लिए गाते रहे, सुनने वाला कोई नहीं समझेगा। सुनने वाले को, पड़ोसी को ये लगेगा कितनी देर से भजन गाने गा रही है, फिल्मी गाने। लेकिन किसके लिए गाते थे? शर्मा जी सुनेंगे तो समझेंगे हमारे लिए गाते हैं, इनके सामने कभी गाते ही नहीं थे, अकेले कमरे में गाते रहते थे और भगवान के लिए गाते थे। हर गाना पति परमेश्वर के लिए, पति परमेश्वर के लिए, पति परमेश्वर के, परमेश्वर पति के लिए। एक है पति परमेश्वर और एक है परमेश्वर पति, समझ रहे हो ना बात। अगर परमेश्वर को पति मान लिया तो उसी के लिए गा दो, क्या फर्क पड़ता है। फिर धीरे धीरे भजन भी, भजन तो हम मतलब 5-6 साल के थे तब भी गाते थे, आर्य समाज में भी जाके गाते थे, मंदिर में भी गाया करते थे। लोग बोलते थे तुम गाओ तो गा देते थे। ऐसे ही गाते गाते खूब गाने की आदत पड़ गई। इतने गाए कि फालतू बातें सोचने में ही नहीं आई। और तुम्हें पता है हम तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरी में ही पूरा टाइम लग जाता है, होम्योपैथी में तो बहुत घंटों लग जाते हैं दवाइयाँ बनाने में। तो खाली टाइम नहीं रहे, खाली बातें नहीं सोची, इसलिए आ गए यहाँ। हम हर बात सबूत से बोलते हैं, ऐसी हवा में बातें नहीं करते हैं। ये बात शर्मा जी ने भी आप पहली बार सुनी है, कहीं कोई चर्चा नहीं करी हमने इसकी। तो आपको जो सबूत के साथ बात मिलती है और हम आपको सुझाव देते हैं कि ऐसा करो, लेकिन करते कोई नहीं। अब आपको लगता है अरे तबीयत बहुत खराब है, क्या गाना गाए। गाना नहीं, भगवान की याद किससे जिस ढंग से बने बस याद करो। और याद क्यों करें? बस इसलिए कि कर्म ना बनने पाए। और अगर तबीयत खराब है तो सबसे फुर्सत का टाइम तो यही है। मत सोचो कि हम नहीं नहाए, मत सोचो कि हम 3 दिन से बिस्तर पर पड़े हैं बड़ी गंदगी में। नहीं, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे शरीर से भगवान को कोई मतलब नहीं है। शरीर कर्म काटने के लिए दिया है, मन उसको याद करने के लिए दिया है। मन को शुद्ध करने के लिए परमात्मा को ही भजना पड़ेगा, तब मन शुद्ध होगा। मन को नहलाने के लिए परमात्मा ही साबुन है, जितना साबुन लगाओगे उतना साफ होएगा। इसलिए जब भी मौका लगे बस एक ही रटन, किसी भी ढंग से। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप खाली शंकर जी के ही गाओ, आपके आराध्य शंकर हैं तो शंकर के ही गाओ। हम ये भी नहीं कह रहे कि कृष्ण है तो कृष्ण के ही गाओ। हम तो कह रहे हैं किसी के भी गा लो, क्योंकि तुम यहाँ बैठते हो और तुम जानते हो कि जो शंकर है वही कृष्ण है, जो कृष्ण शंकर है वही राम है, वही गणेश है। सबको हो गया ना ये तो साफ। सभी ये अच्छे समझने लगे तो ये वाला गाना तो कृष्ण जी का नहीं है इसलिए नहीं गाएंगे। नहीं, जो शंकर है वो भी कृष्ण ही है। किस बात से साबित होता है? शंकर भज रहे हैं कृष्ण को, शंकर भज रहे हैं राम को, राम भज रहे हैं शंकर को। ये सब क्या है?
ये साबित करता है कि तुम किसी को भी अंदर से जानो कि है क्या। शंकर के लिए शंकर की गा रहे हैं कि शंकर में जो भगवान बैठे हैं वो गा रहे हैं। तुम कभी शंकर तो खुद ही भगवान है, हाँ है ना, लेकिन क्यों है भगवान? कुछ ऐसा है ना जिसके कारण वो भगवान रहे। और वो शंकर क्या अभी नहीं है? कृष्ण क्या अभी नहीं है? राम क्या अभी नहीं है? अगर नहीं है तो पूछते किसको हो? हैं तभी तो पूछते हो ना कि मर गए। अच्छा तुम्हें मरा कौन? हाँ वही समझ गए ना, शरीर मरा था। और उसके बाद ये भी कि शंकर जी का तो शरीर भी नहीं। कृष्ण का शरीर मरा, राम का शरीर मरा, लेकिन शंकर का शरीर कब मरा? कोई कथा याद आ रही हो तो हमें सुना दो, हमें तो पता ही नहीं। शंकर जी के मरने की कोई कथा है तो ऐसा? कृष्ण की तो है, क्यों पैर में तीर मारा था, याद आ गया ना भागवत सबको। लेकिन शंकर जी कब मरे बताओ? तो ये शंकर जी क्या है? यही तो आत्मा है, वो आत्मा का ही रूप है। इसीलिए शंकर जी का लिंग पूजा जाता है। शंकर शिवलिंग जो कहते हैं ना, ये जो शिवलिंग है ये आत्मा ही है। समझ में आ रही बात? क्योंकि रूप चाहिए इसलिए रूप बना दिया, जबकि वो बिना रूप के हैं। कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, काले रंग का लगता है तुम्हें है, लेकिन वो सब जगह जिसका कोई भी रूप रंग नहीं है वो शिवलिंग है। इसलिए बनाया है कि पहले इसके बहाने पूजा करो, और जब ये इतना समा जाए तुम्हारे मन मस्तिष्क में, आंखों में, कि बिना इसके करने लगो। बस यही तो यात्रा है। धीरे 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 उठ के सूक्ष्मता की तरफ जाते जाते जितने सूक्ष्म को समझने लगोगे उतना अपने आप को समझने लगो। अभी क्योंकि सूक्ष्म को नहीं समझते इसलिए शरीर को समझते। शरीर से सूक्ष्म की तरफ की यात्रा है। इसलिए फिर कहें हम कि जिसको जो भजन आते हैं वो उठते बैठते चलते फिरते बस भजन की रटन लगाए। हम ये नहीं कह रहे परमात्मा मिल जाएंगे, अरे ये भी कम नहीं है कि कर्म नहीं बने, कर्म ना बने और बुधवार के बुधवार यहाँ कटा लो। एक हफ्ते के कर्म के लिए 1 घंटे का मौका है, और आगे नए बनने मत दो। अगर इतना कर पाओ ना तो बहुत कर लिया जीवन में। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं और कुछ मत करो, सब कुछ करो, कोई काम छोड़ो मत, क्योंकि काम का भी बहुत महत्व है। कर्म किए बिना कर्म करते नहीं हैं, इसलिए कर्म भी भरपूर करने पड़ेंगे। तो जितना बने उतना शरीर से करो कर्म, मन से करो उपासना, ठीक है ना। और बुधवार को सुनो ज्ञान, तो क्या हुआ? कर्म भी हो गए, भक्ति भी हो गई और ज्ञान भी। जिसने ये जीवन में भरपूर कर लिया वो एक ना एक दिन तो पक्का है पार लग ही जाएगा। और भी बड़ा लाभ क्या होगा बताओ? मान लो कि ना भी लगे पार, गुरु हम उतना तो कर ही नहीं पाते हैं हर वक्त, है ना। हमारा तो मन चले ही जाता है इधर उधर। तो अभ्यास तो होगा, कुछ तो अभ्यास हो ही जाएगा। लौट ठहर के फिर भजन, फिर लौट ठहर के वही रटन। तो हो सकता है कि जब जाने का समय आए तो वो रटन आ जाए धोखे में। बस जाने के समय अगर वो रटन पकड़ ली तो भी पाए। सस्ता सौदा नहीं कि महंगा है? सस्ता है कि महंगा? अनमोल है, इसका कोई भाव ही नहीं है। आपका क्या कहना है? पीछे बैठी हो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि मनुष्य जन्म मिला है बहुत ज्यादा कीमती है। कुछ करो नहीं करो, सौभाग्य से अगर कोई सुनाने वाला मिल गया है तो सब तीनों चीजें करते ही जाओ। कितने ही बीमार हो ये नहीं कहोगे बीमार हैं हम तो आज सुनने नहीं जा रहे, वही बीमार तो वहाँ भी रहोगे यहाँ भी रहोगे। हो सकता है कुछ देर सुनने में ध्यान चले जाए तो बीमारी का भी ध्यान न रहे,
हो सकता है कि नहीं हो सकता? असंभव तो नहीं है ना। घर में हो तो भी वैसी है बीमारी, यहाँ आ गए 10 कदम तो भी वैसी है बीमारी। वहाँ भी काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीमार हैं, और यहाँ तो कोई काम करना ही नहीं है। बहुत काम करवाते हैं ना यहाँ पे, हम खूब थक जाते हो तुम लोग। अब बताओ, तो जैसे वहाँ बैठे वैसे यहाँ बैठ लो। हो सकता है कि सुनते में थोड़ी देर को वो दुख भूल जाए। इतने दिन से सुनने वालों को इतना तो अभ्यास हो गया होगा कि जब भगवान की याद आती है तो दुख की याद नहीं आती। और नहीं समझ आया तो अब करके देखो ना, जिस समय भगवान की याद आती है, कितना ही बड़े से बड़ा दुख हो ना, दुख की याद बिल्कुल नहीं आती। इसको भी तो हजमा ही नहीं रहे तुम लोग। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत है गहरी नींद। अगर आपको कभी बहुत सिर दुखता रहा और गहरी नींद में सो गए तो भी दुख रहा था ना? बताओ भाई, सिर दुख रहा है और गहरी नींद में सो गए तुम तो भी दुख रहा था? यही तो खास बात है। कितनी ही बड़ी चोट लग गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, हाथ कट गया हो, बड़ा ऑपरेशन हो गया हो, लेकिन गहरी नींद में दुख का नामो निशान नहीं है। ये क्या है? यही परमात्मा के संग रहना है। अगर ऐसा रहना जीते जी आ जाए किसी को, तो जितनी देर परमात्मा के साथ उतनी देर कोई दुख नहीं। ना गरीबी का दुख, ना चोट का दुख, ना एक्सीडेंट का दुख, ना सिर दुखने का दुख, ना घुटना दुखने का दुख। सारे दुख एक तरफ और परमात्मा एक तरफ। लेकिन कोई इसको बिल्कुल आजमाते ही नहीं तुम लोग। किस किसने आजमाया बताओ? किसी ने नहीं आजमाया। आजमाओ भाई, समय रहते आजमा लो कि झूठ बोलती हैं, गप मारती हैं, सच्ची बात बोलती हैं, और फिर हमारे मुंह के सामने बोलो ना कि आप तो बहुत झूठ बोलती है। हम छूटते रहे, चिल्लाने लगे तो निकल जाएगी। ऐसा ही है, जिसने आजमाया है वो जानता है। ये है ना, ये भी आजमाने वाली है, ये भी आजमाने वाली है, ये भी आजमा। अब सभी आजमा के देखो ना आप भी। अब तो डरे, आज तो तबीयत खराब है, आज नहीं जाते सुनने। ये तुम्हारे मन ने बहाना बना दिया, ये तुम्हारे मन ने बुद्धू बना दिया तुम। और 7 दिन में एक मौका मिला था, वो भी चला गया। अब 15 दिन के कर्म इकट्ठे हो गए, जबकि जन्मों जन्मों के पड़े हैं। अभी ये 7 दिन के कटे तो पहले के कटे, फिर पहले के जब कटते चले जाएं तो पिछले जन्मों के कटे। कितना बड़ा ढेर है, और तुम दौड़ लगाते चले जाते। अच्छा लगता है ना, खूब बन जाए, खूब सारे कर्म बन जाए, फिर थोड़ा नीचे की भी तो सैर करेंगे 84 लाख की। अरे हजारों बार कर चुके, यही सिलसिला चल रहा है। मनुष्य बनते हो, बहुत कर्म बना लेते हो, फिर नीचे की योनियों में जाते हो, फिर मुश्किल से भगवान कृपा करके मनुष्य बनाते हैं, फिर बना लेते हो, फिर चले जाते हो। और भजन में आपने यही गाया। और हम वायदा करते हैं कि अगर इस जन्म में खूब कर्म काट लिए तो फिर से आओगे, फिर से आओगे, फिर से आओगे, मनुष्य बन के ही आओगे। और जब तक आते रहोगे जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाए। इतने अच्छे अच्छे तरीके हैं, लेकिन अच्छे नहीं लगते। कभी बताओ, हमारे हिस्से का कुछ काम हो तो बता दो। हमारे हिस्से में खाली प्रवचन आया नहीं तो और भी कुछ तुम्हारे यहाँ करे आते हैं। कि भैया करो, थोड़ा सा मौका है, लाभ उठा लो इस जन्म का। तो आप लोग करिए, ध्यान से करिए। किसी भी उम्र के हो, किसी भी जाति के हो, कैसे भी घर में रहते हो, छोटे में बड़े में, चाहे मिल के, चाहे लड़ाई झगड़े में। और अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो और ज्यादा याद करना है, फिर लड़ाई भी गायब हो जाएगी। एक अच्छा लड़ाई हो जाती है तो भगवान कहाँ याद आती है? वही बातें याद आती है बार बार, किसने ऐसा कैसे बोल दिया, है ना। कितनी बातें बस ऐसी आने लगती। और हम कहते हैं अगर भगवान को याद करोगे तो कुछ नहीं याद आए। हुई तो हुई, मैदान साफ हो चुका, लड़ लिए, झगड़ लिए, तुम अपने घर आ गए, वो अपने घर आ गए, चलो घर में ही हो गई, घर के घर में रह रहे हैं। तो भी आप उसको भुलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप भगवान की याद करें। उससे क्या होगा?
अभी जरा मुश्किल होती है, जैसे लड़ाई हुई है उससे आधा घंटे बाद बोलना बहुत मुश्किल है, घंटे 2 घंटे बाद भी बोलना बहुत मुश्किल है, 1-2 दिन बाद बोलना भी बहुत मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? तुम कहते हो वो बोले, वो कहता है तुम बोले, है ना? जब भगवान का भजन करोगे तो तू पहले नहीं, मैं ही पहले, क्योंकि जहाँ भगवान ज्यादा बसा है वही आगे होगा। भगवान किसी से परहेज करता नहीं। भगवान को किसी ने 1 घंटे बैठ के खूब गालियां दे दी, भगवान ये कहेगा 2 मिनट के लिए तेरी सांस बंद, बताओ करेगा भगवान? तब भी सांस चली जा रही है। ये कौन कर सकता है? केवल भगवान कर सकता है। तो जितना भगवान को भज लेते हो ना, उतना ही भगवान समा जाता है, और जितना भगवान समा जाता है उतने भगवान के गुण समा जाते हैं। अभी भगवान हुए नहीं, लेकिन समाने का क्या मतलब हुआ? उतनी जगह का कचरा हट गया और उतनी जगह में कमरे में भगवान समा गए। पहले पूरा कमरा कचरे ही कचरे से भरा पड़ा था। जितनी जितनी उसकी याद करी, जितना जितना स्मरण करा, कचरा फेंकने लगा, भगवान आने लगे। जैसे कि आपके पास एक बक्सा है ना, खूब अनशन सामान पटक रखा है, जो कुछ मिला पटक दिया, जो कुछ मिला उसमें पटक दिया, खूब भर गया। अब तुम्हें सोने के डल्ले मिल गए बड़े बड़े, जब सोने के बहुत सारे डल्ले मिल गए, अब तुमको संदूक में रखने, अब कचरा फेंकोगे तभी तो रखाओगे ना। अच्छा चलो, और भी कोई चीज हो, समझ लो बिखरने वाली कोई चीज हो, गेहूं भी रखने हैं, पहले कचरा तो हटाओगे तब तो भरोगे इसमें। तो हटाओ कचरा। ये कचरा क्या है? ये गलत सोचना ही कचरा है। किसी की बुराई, किसी की भलाई, किसी का कुछ बस भरता चला जा रहा है कचरा, और जितना कचरा भर रहा है उतने ही कर्म बन रहे हैं, उतने ही कर्म फल भुगतने के लिए तैयारी हो रही है। इसलिए कर्मों को साफ होना, जितना साफ होंगे उतनी आपकी शुद्धि होगी, उतना ही आप प्रसन्न रह पाएंगे। टेंशन में क्यों रहते हो? क्योंकि कचरा ज्यादा पड़ा है। टेंशन में रहेंगे तब भी काटना है, जो काटना है। खुशी में रहो तब भी काटना है, तो खुश हो भी काटो। यही तो उद्देश्य है। जब काटना ही है तो खुश हो के काटो। कोई काम पड़ा है आपके घर में, करना तो पड़ेगा। अब चाहे रो रो के निपटाओ, चाहे हंस के निपटाओ, तो फिर हंस के क्यों ना निपटाए? रोने से क्या होगा? हंस के थोड़ा अच्छा काम हो जाएगा, और रो के गड़बड़ होएगा और लगेगा खत्म ही नहीं हो रहा, कब से लगे हैं खत्म नहीं हो रहा। और वही काम खुशी से करोगे तो आनंद आएगा उसमें करने। इसलिए ये इतने आसान बातें हैं जो अगर आप अपना लेना तो बहुत शुद्धि होती चली जाती है। और यहाँ बैठ के शुद्धि ही करनी है। जितनी शुद्धि होगी उतना ही सोचने का तरीका सही होगा। अभी कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी उल्टा पल्टा हो जाता है, बाद में पछताने लगते हैं। शुद्ध मन से अच्छे काम होते हैं, इसलिए शुद्धि करे जाइए। भाई शुद्धि करना ही आपका काम है, पहुंचाना काम गुरु का, परमात्मा का काम गुरु से मिलवाने का है ना, और गुरु का काम तुम्हें परमात्मा से मिलाने का, और तुम्हारा काम शुद्धि करने का। देखो परमात्मा ने ही मिला दिया गुरु भी अपना काम कर रहा है। तुमने अपना कितना काम किया? तुमने अपना काम किया, शुद्धि करी, शुद्धि होती जा रही है। जितनी शुद्धि होती जा रही है उतना तुम्हारा, इसमें तुम्हारा ही रोल है। ना तो परमात्मा कुछ कर सकता है, ना गुरु कुछ कर सकता है। परमात्मा इतना ही कर सकता है कि एक एक प्रारब्ध सामने परसता जाए, वो निपटाया, फिर दूसरा दे दिया, फिर तीसरा दे दिया। तुम तो झुंझला जाते हो कि हमेशा दुखी बनाए रहता है। तो उसने किया है क्या? तुमने किया है, तुम्हें ही भोगना है। जो भी किया तुमने, भोगना तुम्हें ही है। केवल वो इतनी कृपा करता है कि समय देख के तुम्हारे सामने रख देता है। बस झुंझलाओ मत, पार करते जाओ, हंस के पार करते जाओ, प्रसाद समझ के पार करते जाओ। हर दुख के समय को बस प्रसाद समझ के ही निकालो।
और गुणगान ज़्यादा करो। अब गुणगान करने आते नहीं, भजन गाओ, भजन तो सब करते हैं यहाँ तो, वही तो गुणगान है। जो भजन गा रहे हो वही तो गुणगान है। ऐसे ही चिंतन होने लगता है। जब आपका मन अच्छा लगने लगता है तो और भी भगवान का चिंतन बढ़ जाता है। तो लाभ उठा लो। अभी गुरु माँ ने ली है इस जन्म में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा लो। बिल्कुल बुधवार का ऐसा इंतजार रहना चाहिए कि कब गुरुवार आए कि हम जाके सुने, है ना। आजकल का फैशन ऐसा बन गया है कि गुरु माँ आके बैठ जाए तब हम जाएं। और कहीं शादी में जाना है, कहीं बर्थडे पे जाना है, तो एक हफ्ते पहले तो खूब याद रहेगा, उस दिन भूल नहीं जाए कहीं जाके, है ना। है ना, कौन सी साड़ी पहनेंगे, कौन से बुंदे पहनेंगे, कौन सी चप्पल पहनेंगे, लेकिन गुरु माँ के बुधवार का तो याद ही नहीं। गुरु माँ भी ऐसी मिल गई कि जबरदस्ती लगी रहती है पीछे डंडा लेके, है ना। नहीं तो कोई घाट में आएगा, बताओ इधर टीला में। ऐसा ही होता है, कोई चीज आसानी से मिल जाए ना तो कोई कदर नहीं रहती है। मौका है, मौके का फायदा उठाइए। तो क्या मतलब है यहाँ आने का, क्या कई के लिए आती हैं गुरु माँ? यही बतलाने आती हैं कि तुम्हें बार बार आना है, बार बार आना है, और तुम्हारे हाथ में ही है, आना चाहते हो या बिल्कुल नहीं आना चाहते। अभी तुम इस पे भीग रहे हो कि अरे फिर आना नहीं होगा, और हम कह रहे ऐसा दिन तो आए कि फिर आना ना हो। वो दिन लाना बड़ा मुश्किल है कि फिर आना ना हो। बस बल्ले बल्ले कोई जन्म ऐसा हो जाए जब फिर अगला जन्म ना मिले। सारा कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब तक जन्म मिलेंगे तब तक उधारी चलती रहेगी। जितना पटाओगे उससे डबल उधारी कर लोगे, है ना। सही, इतने दिन हो गए तुमसे इतनी बातें समझ में आ जाती है, क्योंकि एक बात नहीं चुकाते हो, दो उधार ले लेते हो। एक गाली तो मैं निपटानी है, दो गाली सामने वाले के लिए तैयार, वो भी निपटानी तुम्हें है ना। एक गाली के बदले 10 गाली दे दिए तो 9 तो उससे ज्यादा ही हो गई ना। बस यही सब सीखना है, इसलिए बस लगे रहिए अपनी शुद्धि करने के लिए। बस उसमें कर्म भी करने जरूरी है। जितने ज्यादा कर्म करोगे उतनी शुद्धि होगी, जितना ज्यादा भगवान को याद करोगे उतनी शुद्धि होगी। जितना भगवान की याद में रहोगे, सारे काम करना जरूरी है कि भाई हम तो भगवान को याद करते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना। उसमें ना तो भगवान की याद होगी और ना कर्म निपटेंगे, क्योंकि कर्म तो निपटेंगे ही जब कर्म होंगे, और जब तक कर्म नहीं निपटेंगे जब तक भगवान की याद में रह भी नहीं सकोगे, बहुत मुश्किल। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि याद भी हो, कर्म भी निपटे, ज्ञान भी सुनने में आए, ताकि कष्टे भी रहे, नए बने नहीं। बस हो गया काम। जब लगातार कट रहे हैं तो कितनी भी ढेर होंगे, निपट ही जाएंगे ना। अब निपटते तो इसलिए नहीं है कि इधर निपटाते उधर बना लेते हो, उधर निपटाते उधर बना लेते हो। जितने निपटाते हो उससे कई गुना ज्यादा बना लेते हो, तो कई गुना ज्यादा लेके वापस जाते हो। अब जब वापस जाते हो तो फिर आओगे कैसे? फिर तो कीड़े मकोड़े बनना है, 84 लाख के बाद ही आना होएगा। तो ये आपके ही हाथ में है कि 84 लाख के बाद आना है कि अगले जन्म में आना है या नहीं आना है। बस फिर क्या, तो वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे आपका मन बन जाए उसके अनुसार भगवान स्वयं चलाने लगते हैं। अगर गहरी आस्था है तो भगवान स्वयं वैसा ही करते हैं, क्योंकि तुम्हारी मर्जी पूरा कराने वाले भगवान ही हैं, कोई नहीं करा सकता है। वही कराता है, उसको भरोसा हो जाए कि सचमुच में तुम मुझे चाह रहे। बोलने से काम नहीं चलेगा, मन पुकारने लगे तब होगा। और इसीलिए ज्यादा कर्म नहीं बने, इसी में लाभ है। तो काहे के लिए आते हो यहाँ? क्या समझने आते हो कि मैं ये शरीर हूँ, है ना, मर जाऊंगा फिर वापस नहीं आऊंगा, शरीर तो जाएगा, शरीर वापस ये समझने आते हो कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ? ये समझने आते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर होता तो फिर आता कैसे? शरीर तो मैंने बहुतों के देखे हैं कि जल जाते हैं, और जला हुआ शरीर वापस आ नहीं सकता।
अगर शरीर होता तो मैं आने की सोच भी नहीं सकता था। तो फिर मैं कौन हूँ? शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा हूँ। क्या हूँ? नित्य शुद्ध बुद्ध और ऑलरेडी मुक्त। ये नई बात कह दी क्या? नहीं, कही तो कई बार है, लेकिन आज फिर से कह रहे हैं कि मुक्त तो हो ही, होना नहीं है मुक्त। सदा से आत्मा मुक्त है, किसी की भी आत्मा बंधन में नहीं होती। आत्मा तो इतनी स्वतंत्र है, सारे ब्रह्मांड में कोई उसको बांध नहीं सकता, कोई उसको पकड़ नहीं सकता, कोई उसको छू नहीं सकता, कोई उसको देख नहीं सकता, कोई उसको चख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, छू नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्या है? वो आत्मा ही है। तो तुम्हें भला कौन बांध सकता है? तो कब बनने में आए? तुम तो इस शरीर के झंझट में पड़े रहे और शरीर से ही लाखों गलत कर्म कर लिए, क्योंकि शरीर से करे हैं, शरीर को ही निपटाना पड़ेगा। शरीर ने गलत किया है, शरीर को ही दुख उठाना पड़ेगा। शरीर ने अच्छा किया है, शरीर को ही दुख मिलेगा। मतलब मन और शरीर। आत्मा में कुछ नहीं है, ना सुख है ना दुख है, ना कहीं जाना है ना आना है, ना खाना है ना पीना है। देखो, आत्मा को तो खाना पीना है नहीं, है ना? तो शरीर को खाना पीना है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, शरीर को खाना पीना है तो मुर्दे को खिला के दिखाओ। आत्मा जो मन को खाना पीना देता है। अच्छा, तो मन को दिखाओ, मन को खिला के दिखाओ। कौन है जिसके बिना मन मन नहीं है? जिसके बिना शरीर शरीर नहीं है, मुर्दा है ना? बस आत्मा ही है, और आत्मा कुछ करती नहीं, है ना? तो क्या कह देते हैं? वो जो बिना पैरों के चलता है, जो बिना हाथों के करता है, जो बिना कानों के सुनता है, वो कौन है? आत्मा ही है। वही तो भगवान है। सब हाथ उसके, सब शरीर उसके, सारी आंखें उसकी। और तुम क्या कहते हो? मेरी आंखें, मैं चाहूँ तो देखूं, नहीं तो तेरी तरफ देखने वाला भी नहीं। करते हो ना ऐसा? जबकि हैं सब उसी के, उसके बिना कुछ है ही नहीं, उसके बिना कुछ चलता ही नहीं। जैसे लाइट सब बंद कर दो, रात हो गई, खूब गहरी काली रात है, लाइट भी नहीं है, तो क्या करोगे बता? कुछ कर सकते हो? खा तो सकते, लेकिन खाली नहीं दिखेगी, हाथ सीधा घूम ही जाएगा। हाथ तो खूब पता है मुंह के दर्द, है ना? इतना अभ्यास हो गया है उसको कि सीधा मुंह में जाता है, जहाँ लाइट हो जाए नहीं। अंधे का भी इधर उधर नहीं जाता कि नाक में लगा दे के साथ, है ना? अंधा है लेकिन अपने मुंह का बड़ा अभ्यास है। दूसरे के मुंह को खिलाना हो तो बड़ी मुश्किल बात है ना? सब जगह से मुश्किल है। मन के स्तर पे भी मुश्किल है, हाथों के स्तर पे भी मुश्किल है कि नहीं? तो वो कौन होता है जो दूसरों को खिला दे? मैंने कभी सुनाया है तुमको कि एक बार क्या हुआ, राक्षसों की और देवताओं की बहुत लड़ाई। राक्षसों का तो स्वभाव ही लड़ने का है, लड़ते ही रहते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, दूसरों से भी लड़ते हैं, लड़ते ही रहते हैं, बस ऐसा रहता है। लेकिन देवता किसको कहते हैं? जो ना लड़े, जो बहुत कम लड़े, जरूरी हो बस उतना ही लड़े, है ना? तो देवता हमेशा अच्छे माने गए, राक्षस जो थे वो लड़ने वाले माने गए। तो बहुत लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बार ब्रह्मा जी ने खाने पे बुलाया। किसको बुलाया? देवताओं को भी और राक्षसों को भी। अब राक्षस उनसे ये लड़ते थे कि आप देवताओं को अच्छा मानते हो, हमको खराब मानते हो। राक्षस कहते थे कि आप देवताओं को ज्यादा प्यार करते हो, हमें कम प्यार करते हो, हमें अच्छा नहीं समझते। तो वो समझाए कि नहीं, हमारे लिए सब बराबर है, तुम अच्छे काम करोगे तुम भी अच्छे हो, और वो अच्छे काम करेंगे तो वो भी अच्छे हैं, वो गलत काम करेंगे तो वो भी बुरे हैं, और तुम गलत करोगे तो तुम भी बुरे हैं। लेकिन राक्षसों को विश्वास नहीं होता
राक्षस हमेशा इसी से परेशान रहते थे और उनसे लड़ लेते थे कि आप तो हमें चाहते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हम तो सबको चाहते हैं, बराबर चाहते हैं, जो जैसा काम करता है वैसी बात करते हैं। तो एक बार खाने पे बुलाया किसने? ब्रह्मा जी ने। किसको? राक्षसों को भी और देवताओं को भी। एक बड़ी सी जगह थी, उसमें बीच में पर्दा डाल दिया। एक तरफ सारे देवता बिठा दिए, दूसरी तरफ सारे राक्षस बिठा दिए और पत्तलें परत दी गई। और पत्तलें जब परती तो कहा कि अभी खाना कोई शुरू नहीं करेगा। सबके हाथ में एक लकड़ी बांध दी कि कोहनी पे से मुड़े नहीं। यहाँ ऐसी लकड़ी बांध दी गोल गोल लपेट लपेट के कि वो आप मोड़ोगे तो मुड़े नहीं, बंधा हुआ है ना। और सबके कोहनी से लकड़ी बांध के और फिर कहा सबके बंध गई, अब शुरू करो खाना। अब तो ये कौन सी बात है कि आपने खाने पे बुलाया और हाथ बांध दिए और कहते खाना खाओ, है ना? ये तो अन्याय है ना। जिसने बुलाया उसका अन्याय है कि उसे बुलाया भी, वो खाने भी नहीं देना चाहता, सब खाना बचाना चाह रहा है। भैया राक्षसों ने तो खूब गाली गलौज शुरू कर दी। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि बुलाया काहे के लिए था, जब खाना खिलाना था तो हाथ क्यों बांधे? या तो बुलाना नहीं था, नहीं तो हाथ नहीं बांधने थे। उधर पर्दे के पीछे फटाफट क्या करा, देवताओं ने ऐसे बैठ गए, दो 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 दो। इधर वाले ने थोड़ा मुंह मोड़ लिया, उधर वाले ने मोड़ लिया, फिर अगले वाले ने उधर मोड़ लिया और क्या शुरू करा, अपनी पत्तल में से इसको खिला रहे, वो अपनी पत्तल में से हमें खिला रहे। खूब पेट भर के खा लिया और मजे से जाने लगे। वो लड़ते ही रहे, टाइम खत्म, चिल्लाते ही रहे, लड़ते ही रहे। बाद में कहा क्या हुआ? कहले उन्होंने तो खा लिया फल, वो देखो जा रहे सब पत्तलें खाली पड़ी हैं और तुम्हारे सामने हाथ भी बंधा हुआ है, किसी ने खोला नहीं। कहले नहीं, खोल दिया हुआ तुमने पर्दे के पीछे। उनको तो अच्छे से खिला दिया और हमें तुमने भूखा मारने को छोड़ दिया। फिर पता लगा कि नहीं, उनके भी हाथ नहीं खोले गए थे और उन्होंने इस तरह से खा लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए तो प्यार करता हूँ इनको, कि लड़ाई के माहौल में भी ये लड़ना नहीं चाहते, ये बुद्धि लगाते हैं। उस समय में बुद्धि लगाने से ये सही काम कर जाते हैं। और तुम उस समय लड़ाई झगड़ों में टाइम निकाल देते हो तो जितना तुम्हें मिले वो भी नहीं मिल पाता। ऐसा ही हाल हमारा भी है। अगर इसको समझे हम ठीक से कि परेशानी के टाइम में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और हम परेशानी के टाइम पे घबरा जाते हैं तो जितना चलता था वो भी नहीं चलता और समय निकल जाता। और बाद में क्या लगता है, ऐसा कर लेते तो अच्छा था, वैसा कर लेते तो अच्छा था, बेकारी हमने सोचा नहीं। अब सोचने से क्या होना है, मौके पर तो सोचा नहीं। इसलिए सारी चीजें सोच समझ के करने को ही विवेक जागना बोलते हैं। अगर विवेक को काम लोगे तो हर जगह विवेक साथ देता है। विवेक तुम्हारे लिए तुम्हारा भगवान है अगर समझ जाओ। लेकिन समझ में नहीं आता था। वो जो आदत बनी है ना, मौका निकाल देना, बस उससे सारा गड़बड़ हो जाता है। अगर मौके पे घबराए नहीं और पूरा पूरा विवेक काम में लें तो कोई काम गलत हो नहीं सकता। और फिर भी गलत हो गया तो गाली देने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छाई छुपी होगी इसीलिए हुआ गड़बड़। नहीं होना ही अच्छा होगा इसलिए नहीं हुआ। ऐसी सोच विवेक के साथ, ऐसी सोच विवेक से ही आती है। अगर विवेक है तो हर हाल में उसकी मर्जी। अगर सहमत नहीं हो तो बोल सकते हैं, अगर कुछ गलत लगता है तो आप बोल सकते हैं, मना नहीं है बोलना, है ना। तो हम बताएंगे आपको अगर आपका एंगल कोई ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो बात हमें जम नहीं रही, ठीक लग रही है कि नहीं। और सोच लेना पूरे हफ्ते कुछ गलती निकले तो हमें बता देना अगले हफ्ते कि गुरु माँ ये आपने गलत बोला, है ना। हम बिल्कुल शांति से सुनेंगे। ठीक, कभी कभी हमारी परीक्षा लिया करो, थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेना चाहिए। भागवत जैसे थोड़ी कि बस तेज से बोल रहे हैं, अब कोई बोल नहीं सकता। देखो हम बोलना शुरू करने से पहले तुमसे पूछ लेते हैं कि भैया जिसके जो मन में सब बोल सकते हैं यहाँ खुली सभा में, किसी को मना नहीं है बोलना। तो अगर कुछ गलती लगे ना तो अगली बार जरूर बोलो। तो क्या मतलब है, ये जो शरीर है ना ये तुम नहीं,
इसमें रहने वाला जो है वो तुम हो। और अगर हम तुमसे पूछें इसमें कौन रहता है तो तुम कहोगे भगवान, है ना? तो ये सही है कि गलत? अच्छा, तुम्हारा सही है क्या हमारा गलत? हमारा सही है। किसका सही है किसका गलत? हमने कहा कि इसमें भगवान रहते हैं, तुमने कहा कि हम रहते हैं, तो क्या सही है क्या गलत है? तीसरा ही बोल दिया। सही बोला है, लेकिन तीसरा ही बोल दिया सोच समझ के। दो नहीं सुनना होगा ना, सुन लिया जमा जी, ठीक है। उन्हें खाली गुरु माँ को ही सुनाना था। बताओ भाई, अब तुम कहते हो हम रहते हैं और हम कह रहे हैं कि भगवान रहते हैं, तो क्या सही है क्या गलत? भगवान रहते हैं, ये गलत है क्या? अच्छा, और तुम रहते हो ये गलत है क्या? ये भी सही है, लेकिन अच्छा, तो दो रहते हैं? नहीं, एक ही है। फिर क्या है, चक्कर क्या है? नहीं तो मैं आत्मा हूँ, ये जो व्यक्ति सोचता है वो व्यक्ति तो ये सोचेगा हम रहते हैं कि वो ही रहते हैं, और अगर वो शरीर का सोच के कहता है कि हम रहते हैं तो अभी हम यही तो समझाने आए हैं। हम ये समझाने आए कि तुम भगवान नहीं हो, है ना? और जबकि हम क्या कह रहे हैं कि इससे भगवान रहता है और तुम कहते हो हम रहते हैं, तो तुमने भगवान पे कब्जा जमा रखा है और कहते ये शरीर मैं हूँ। अभी भगवान नहीं हो, गलती से मत सोच लेना। इसी तो बताने आते हैं कि अभी नहीं हो। हाँ, होने की पूरी संभावना है, हो सकते हो, पूरी तरह हो सकते हो, लेकिन अभी नहीं हो। अगर अभी हो तो फिर सब छोड़ो, सत्संग वगैरह काम खत्म। हो ही तुम तो हो नहीं, होना है। इसलिए लगे रहो। इसी के तरीके बताते कि हाँ, तुमने इससे पूरा कब्जा जमा रखा है कि तू बैठा है तो बैठा रहे, ये शरीर मैं ही हूँ। बस इसीलिए तो सारी गड़बड़ हो रही है। और हम शरीर की बात ही नहीं कर रहे, हम तो जो अंदर बैठा है उसको कह रहे हैं कि तुम हो। पर अभी हमने क्या कह दिया था कि वो बैठा है ना? वो बैठा है और तुम मानते हो मैं बैठा हूँ, और हम कह रहे हैं तुम ही हो। लेकिन कौन से शरीर हो कि अंदर वाला? अंदर वाला ही है। तो इस शरीर को मैं कहते सुनते प्रवचन सुनते धीरे धीरे ये समझ में आ जाए कि ये मैं नहीं हूँ, जो अंदर बैठा है वो मैं हूँ, तो वही हो जाओ। अभी नहीं हो जाओ। इसलिए ठीक से, ध्यान से, धैर्य से, लगन से सुनते रहो। पहले इंतजार कर रखा। तो इस तरह से लगातार आप सुनते रहिए, समझते रहिए, चिंतन मनन करिए, तो क्या समझ में आएगा कि ये भगवान मैं नहीं हूँ, भगवान अंदर बैठे हैं और वही मेरे स्वरूप हैं, मैं उनका रूप हूँ। दोनों इसमें रहते हैं, लेकिन एक ही है, दो नहीं है। जो भगवान है वही मैं हूँ, लेकिन अभी मैं ठीक से समझा नहीं हूँ कि कैसे हो मैं। बस ये है सार पूरा कि हो भी और नहीं भी हो। अभी नहीं हो तो कैसे हो, और हो अभी सकते नहीं। होने में समय लगता है, होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, होने के लिए बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, और होना सबको। आज अगर इनका मन नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, किसी जन्म में इनको भी करना है। ऐसी सिचुएशन बना देते हैं, ऐसे हालातों से गुजारते ले जाते हैं भगवान कि मजबूर कर देते हैं कि मुझे जान। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो मजबूर ना हुआ हो। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको सुख ना मिला हो। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं मिला हो। तो बस इन्हीं गलियों में तो गुजारता हुआ एक दिन वो स्थान चक्रा कर देता है कि याद कर मुझे, तेरा काम कभी बनना है। नहीं विवेक जगाया तो नहीं जगाया, अब जगा ले। धीरे धीरे भगवान का ये काम चलता रहता है।
तो बार बार आपको यही दोहराना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। अब कैसे नहीं है? ये समझना क्या है? कैसे समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ? ये समझने के लिए तो प्रवचन चल रहा है। जैसे कि आपके घर में घड़ा रखा है ना? अब गर्मी के दिन आ गए, कुछ लोगों ने मंगा लिया है, कुछ मंगाने वाले हैं, और नहीं मंगाए तो पिछले साल सबके घर में था ही, देखा ही है ना? घड़े में से खूब पानी भरते रहते हो, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे, भाई घड़ा भर लो, घड़ा धो लो, सब बातें करते रहते हो। कई बार दिन में पानी भर भर के पीते। घड़ा है तुम्हारे घर, एक आकार है घड़े का, है ना? उसे पानी भरा रहता है। लेकिन कभी किसी समय में किसी बार पानी का गिलास भरते हुए कभी तुम्हें ये ध्यान आया कि ये मिट्टी है? नहीं आया। मिट्टी का ढेर तो बाहर पड़ा है, ये क्या है? घड़ा है ना? ठीक ऐसे ही ये घड़े तो है, इसके अंदर जो बैठा है उसकी कब याद करी तुम? अच्छा अब ये बताओ कि जो बैठा है उसके बिना क्या घड़ा घड़ा है? जो इस घड़े में बैठा है वो अगर नहीं है तो ये शरीर शरीर है? क्या है? मुर्दा है। वो है इसलिए शरीर है, और वो नहीं है तो मुर्दा है। जैसे कि घड़ा है, कई बार पानी पिया तुम, लेकिन क्या बिना मिट्टी के? बिना मिट्टी के किसी ने घड़ा देखा? अच्छा जब घड़ा नहीं था तब तो मिट्टी नहीं थी, थी ना? मिट्टी तैयार करी कुम्हार ने, तब घड़ा बनाया, और जब टूट जाएगा तब मिट्टी नहीं रहेगी? तब भी रहेगी। मिट्टी ही है जो पहले भी थी, घड़ा बना तब भी है, घड़ा टूट जाएगा तब भी रहेगी। लेकिन तुम्हें घड़ा ही घड़ा दिखा, मिट्टी दिखी नहीं। अगर घड़े में मिट्टी दिखने लगे तो तुम में तुम्हारे परमात्मा को देख सको। घड़ा दिखता है, पानी दिखता है, मिट्टी है तो नहीं दिखती। सब मिट्टी है ऐसा कब दिखा? कोई समय ऐसा आया जब लगा सब मिट्टी है, मिट्टी ही हो जाने वाला है। अच्छा ये कौन नहीं जानता कि प्रलय होती है? कौन नहीं जानता? अभी एक लाइन अखबार की आ जाए ना कि 2 तारीख को प्रलय होने वाली, तो सब आपस में घुसर करने लगो, है ना? लेकिन कभी ऐसा ध्यान आता है कि प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, एक ही बचेगा? वो कौन है? तुम कौन? वो तो बचेगा ना, कि उसको ही मार दोगे जाने से कि पहले तू मर, तब मैं मर, है ना? तू मरता ही नहीं है, मैं मरता हूँ। जब देखो तब मैं ही मरता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर मर जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर मर जाता हूँ, है ना? ऐसा क्यों? ये तो बेईमानी कर्म कर रहे हो, बेईमानी है। खुद तो मरते नहीं है। सती मर गई, वो वैसे ही वैसे बैठे। सती मरी तो पार्वती आ गई, पहले सती से शादी करी, सती मर गई, खुद मरी नहीं, फिर पार्वती आ गई, उनसे शादी कर ली। अगर और भी होते तो वो भी कर लेती शादी, मगर ये मरते ही नहीं। वो कौन हो? वो तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम ही तो हो जो कभी नहीं मरे। ये सती है, तुम शंकर हो। यही सती है, यही शंकर है, ये अर्धनारीश्वर। वही पति है, वही पत्नी है। किसके लिए बिलखते हो? पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, है? लेकिन जो है दोनों में, उसके लिए, उसको किसने याद किया? कौन उसके लिए बिलख रहा है? कोई एक बता दो जो सदा रहने वाला है, जो हर जन्म में साथ रहा है, जो दुख में भी साथ रहा, दुख सुख में भी साथ रहा, जलसों में भी साथ रहा, मरघट में भी साथ रहा। वो कौन है? उसको कब याद करा?
कितने दिन से याद नहीं करा? शरीर तो रहे हो, बस उसी की याद सार है, बाकी सब सार। किसी काम का नहीं है तो क्या काम का नहीं है? नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा। घूम फिर के आ जाती है गाड़ी कि करना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। इसलिए उस एक की याद करो जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता, जो कभी मर सकता ही नहीं, तो तुम वही हो। उसकी याद करते करते तुम वही हो जाने वाले हो। पूरा मौका है, मनुष्य जन्म ही है जब तुम उसका रूप धारण कर सकते हो। रूप तो अभी भी धारण किया हुआ है। स्वरूप में आ जाओ, अर्थात आत्मा ही हो जाओ। जिस दिन आत्मा हुए नहीं कि वही हो गए। रूप यही का यही, नाम वही का वही, और चाहो तो गुरु बदल दे, चाहे तो नहीं बदले, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सी जगह तो शादी के बाद भी नाम बदल देते हैं। तो बदलो या नहीं बदलो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, हमारे गुरुदेव का भी नाम नहीं बदला गया और हमारा भी नाम नहीं बदला गया। गुरुदेव का ही बचपन का जो नाम था वही चल रहा है और हमारा भी वही चल रहा है। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम किसका है? शरीर का। शरीर का नाम है, और कितनी बार नाम मिले, कितनी बार शरीर मिला, तुम जैसे के तैसे रहे, न घटे न बढ़े, न छोटे हुए न बड़े हुए। शरीर छोटा बड़ा होता रहा, जर्जर हो गया, मर गया, फिर छोटा सा मिल गया, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, फिर चला गया। लेकिन तुम कब गए? तुम कब आए? बताओ। कभी जाते आते हो क्या? कभी गई नहीं, कभी आई नहीं, क्योंकि तुम्हारा वास हर जगह है। हर जगह तुम रहते हो, तुम जानते नहीं। कोई समय ऐसा है कि तुम जान जाओ कि तुम कभी मरे ही नहीं, तो अमृत ही अमृत हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की